जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उनकी पेंशन होती है। इसीलिए उन्हें किसी भी काम के लिए लोन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसे अप्लाई करते टाइम उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए कई बार उनका लोन या तो पेंडिंग रहता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो में देखेंगे कि एसबीआई पेंशन लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, इसे अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं, लोन को चुकाने का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होगा, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मंथली ईएमआई क्या होगी, फीस और चार्जेस कितने लगेंगे, एसबीआई पेंशन लोन को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद लोन का स्टेटस कैसे चेक करना है और अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए एसबीआई पेंशन लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एक्स सर्विसमैन आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि, इसके अलावा कोस्ट गार्ड, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स में से कोई भी एसबीआई पेंशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड, आपका पेंशन अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए और आपका पीपीओ एसबीआई के साथ मेंटेन्ड होना चाहिए। थर्ड, डिफेंस पर्सनल के लिए लोन लेने की कोई मिनिमम एज बार नहीं है। फोर्थ, एक्स सर्विसमैन की एज 76 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लोन अप्लाई करते टाइम। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आप आधार कार्ड, डिफेंस आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। दूसरा, एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर अपने आधार कार्ड को यूज कर सकते हैं। तीसरा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ। चौथा, एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होगा कि आपका पेंशन अकाउंट एनओसी आने तक किसी और बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा और लोन की मंथली ईएमआई आपके पेंशन अकाउंट से कटेगी। पांचवा, आपको एक गारंटर चाहिए होगा जो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है। अब देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन एसबीआई पेंशन लोन के जरिए मैक्सिमम लोन कितने तक का ले सकते हैं और इसे रीपेमेंट करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है। देखिए, एक्स सर्विसमैन की एज अगर 56 ईयर्स या उससे कम है तो वो लोन 14 लाख तक का ले सकते हैं, जिसे पे करने के लिए उन्हें 84 मंथ्स का टाइम मिलेगा। अगर एज 56 से 72 ईयर्स के बीच में है तो भी 14 लाख का लोन ले सकते हैं, लेकिन इसका रीपेमेंट का मैक्सिमम टाइम पीरियड 60 मंथ होगा। अगर एज 72 से 74 के बीच में है तो 12 लाख तक का लोन ले सकते हैं। वहीं इसका लोन रीपेमेंट टाइम 48 मंथ्स का होगा। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की एज 74 से 76 ईयर्स के बीच में है तो उन्हें 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है और लोन का मैक्सिमम रीपेमेंट टाइम 24 मंथ्स होगा। अब देखते हैं कि एसबीआई पेंशन लोन का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मंथली ईएमआई क्या होगी। देखिए, अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका पहले कोई लोन तो नहीं चल रहा, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक्स सर्विसमैन 1 लाख का लोन 10% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे 6 ईयर्स के लिए लेते हैं तो उनकी मंथली ईएमआई 2125 होगी, जो उन्हें हर महीने 6 साल तक पे करनी होगी। वहीं इसकी फीस और अदर चार्जेस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस लोन अमाउंट के 0.5% से 1% तक चार्ज की जा सकती है जीएसटी के साथ। वहीं अगर आप लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको अमाउंट का 3% एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन एसबीआई पेंशन लोन को अप्लाई कैसे करें। इसके लिए आपको अपने एरिया के एसबीआई बैंक में जाना होगा, जिस बैंक में आपका पेंशन अकाउंट है। दूसरा, आप इन नंबर्स पे मिस्ड कॉल कर सकते हैं और लोन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई हो जाने के बाद आपको लोन एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे आप वेबसाइट पर जाकर अपना लोन स्टेटस चेक कर पाएंगे। लोन स्टेटस चेक करने के लिए सिंपली आप गूगल पर लिख सकते हैं एसबीआई लोन स्टेटस। उसके बाद आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है और आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आप अपने लोन का करंट स्टेटस चेक कर पाएंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स और लोन की प्रोसेस सही होगी तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब देखते हैं एसबीआई पेंशन लोन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए, आपको बता दूं कि ये लोन से जुड़ी सभी डिटेल्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो लोन को अप्लाई करने से पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर लें। अगर आपको एसबीआई पेंशन लोन को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।